निसार घबराहट में कहता है, सेठ, कल अदालत में पेशी है, अगर मामला बिगड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मूसा कुर्सी से उठकर गुस्से में कहता है, तुम फिक्र मत करो, पैसा भी मेरे साथ है और पावर भी। इस मुल्क में अदालत भी उसी की सुनती है जिसके हाथ में दौलत होती है। अगले दिन अदालत का माहौल हद दर्जा गर्म होता है। मीडिया, पुलिस और अवाम का हुजूम मौजूद होता है। जब पिया अदालत के अंदर दाखिल होती है तो मूसा उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और आहिस्ता से कहता है, तुमने मुझ जैसे आदमी से दुश्मनी मोल ली है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिया बगैर डरे जवाब देती है, मैं इंसाफ लेने के लिए हर हद तक जा सकती हूं, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इधर आलियार खामोशी से अपनी तफ्तीश में लगा होता है। उसे असलम के केस के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो साफ जाहिर करते हैं कि ये सब एक गहरी साजिश है, मगर वो ये बात पिया को नहीं बताता। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। तहकीक को आगे बढ़ाते हुए आलियार पर एक खौफनाक हकीकत खुलती है। केस पूरी साजिश के पीछे उसके अपने वालिद मूसा का हाथ है। आलियार पूरी रात सो नहीं पाता। उसे अपनी माँ के आंसू, पिया की बातें और अपने बाप का चेहरा बार बार याद आता है। वो खुद से कहता है, अगर ये सच है तो मैं खामोश नहीं रह सकता, चाहे इसकी कीमत मुझे अपने बाप से बगावत की सूरत में ही क्यों ना अदा करनी पड़े। अगली पेशी से पहले मूसा अपना खेल और तेज कर देता है। वो मीडिया के जरिए असलम के खिलाफ फेक न्यूज़ फैला देता है कि असलम और पिया मिलकर अमीरों को लूटते रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोज़, एडिटेड ऑडियोज़ और जाली दस्तावेजात वायरल हो जाती हैं। लोग असलम को गालियां देने लगते हैं। अदालत के बाहर मीडिया असलम और पिया से अजीबो-गरीब सवालात करने लगता है। सुंबल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो आगे बढ़कर मीडिया को रोकता है और कहता है, बगैर सबूत के सच मत दिखाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अदालत के अंदर मूसा अपने पैसों के जोर पर जाली गवाह और झूठे सबूत जमा करा देता है। जब जज सबूत देखता है तो माहौल यकदम संजीदा हो जाता है। असलम बेचैनी से पिया की तरफ देखता है। पिया की आंखों में आंसू होते हैं, मगर उसकी हिम्मत जरा भी कम नहीं होती। जज असलम को झूठ बोलने के जुर्म में सजा सुनाने ही वाला होता है कि अचानक अदालत के दरवाजे जोर से खुलते हैं। सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। आलियार तेज कदमों से अंदर आता है और बुलंद आवाज में कहता है, रुकिए माय लॉर्ड, मेरे पास सच है। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में आ जाता है। मूसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आलियार जज के सामने खड़े होकर कहता है, ये तमाम सबूत जाली हैं, असलम बेगुनाह है। इस पूरी साजिश के पीछे मेरे वालिद मूसा का हाथ है। अदालत में शोर मच जाता है। मूसा चीख कर कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। मगर आलियार एक के बाद एक सबूत पेश करता है। बैंक ट्रांजैक्शंस, जाली गवाहों की कॉल रिकॉर्डिंग्स और मूसा का पुराना मुजरिमाना रिकॉर्ड। जज गुस्से से मूसा को घूरता है। पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुंबल हैरत से आलियार को देखता रह जाता है। तमाम फाइल देखने के बाद जज सख्त लहजे में कहता है, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि असलम को एक झूठे केस में फंसाया गया था। मूसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस को इशारा मिलता है और वो मूसा को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है। अदालत के बाहर मूसा टूट चुका होता है। वो असलम के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया, मुझे माफ कर दो। असलम सख्त आवाज में कहता है, तुमने मेरी बीवी की जिंदगी बर्बाद की, मेरी बेटी की इज्जत और सुकून छीन लिया, आज मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। पिया भी आगे बढ़ती है और कहती है, आज आप जो आंसू बहा रहे हैं वो मेरी मां के आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है। पुलिस मूसा को हथकड़ियां लगाकर ले जाती है। मीडिया के कैमरे चमक रहे होते हैं। जो लोग कल तक असलम पर इल्जाम लगा रहे थे, आज उसके हक में नारे लगा रहे होते हैं। आलियार खामोश खड़ा होता है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और दर्द होता है। वो पिया के पास आकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने सच जानते हुए भी देर कर दी। पिया आहिस्ता से कहती है, सच का साथ देना ही सबसे बड़ी माफी है। अदालत से बाहर निकलते हुए सुंबल असलम का हाथ थाम लेता है और कहता है, आज इंसाफ जीत गया। असलम आसमान की तरफ देखकर कहता है, आज मुझे लगता है मेरी बीवी की रूह को सुकून मिल गया होगा। न्यू ट्विस्ट। कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी रात आलियार को एक खुफिया फाइल मिलती है जिसमें पता चलता है कि मूसा अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बड़ा सियासी नाम भी शामिल था जो अभी आज़ाद घूम रहा है। आलियार फाइल बंद करता है और खुद से कहता है, अब जंग सिर्फ मेरे बाप के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सच कैद हो सकता है मगर मर नहीं सकता।